कृष्णा राधे राधे। हर हर महादेव। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13। चातुर्य वर्णे मैं सृष्टा गुण कर्म विभागन से तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमय व्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, रचयिता हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यव करता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु के रचयिता हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्ण श्रम व्यवस्था के रचयिता हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जो जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुणों के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण ने बताया, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ही कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता है। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जानने के ही कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में, अकर्म में और अकर्म में क्रम देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मात कर दिया जाता है। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता है। कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना व्रत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इस प्रकार भगवत गीता अध्याय 4 के हमारे 25 श्लोक कंप्लीट हुए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।